रुको, आप एडिक्टेड हो और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी ये एडिक्शन ठीक हो जाएगी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए अपना फ़ोन खोला हो या गलती से इंस्टाग्राम खोल लिया हो या यूट्यूब शॉर्ट्स खोल ली हो और अगर आपने ये प्लान किया हो कि यार सिर्फ 2 मिनट के लिए यूज़ करूँगा और फिर आप मगन हो जाते हो और जब टाइम देखते हो तो आधा घंटा गुजर चुका होता है। रील्स ये आजकल एक एडिक्शन बन चुका है। चाय की दुकानों से लेकर मेट्रो बसेस से लेकर स्कूल यूनिवर्सिटीज़ तक, आज के दौर में ये एक सीवियर एडिक्शन है। ये एडिक्शन नॉर्मल नहीं है और ये सब जानबूझ के किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कभी मेट्रो या किसी बस में बैठो तो आप अपने इर्द-गिर्द लोगों को ऑब्ज़र्व करो। मोर देन 80% लोग आपको इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स या फ़ेसबुक स्क्रॉल करते हुए नज़र आएँगे। लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखो, सच ये है कि आप एडिक्टेड हो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे रील्स का एडिक्शन आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है और किस तरह हम इस रील्स एडिक्शन को ठीक कर सकते हैं या फिर दूसरी सेंस में ये समझिए कि अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो इस वीडियो का आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद फ़ोन की तरफ आपके देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। चैप्टर नंबर 1, द साइंस बिहाइंड रील्स एडिक्शन। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक ये सिर्फ एंटरटेनमेंट ऐप्स नहीं हैं, बल्कि ये एक डोपामीन मशीन है। क्या मतलब हुआ भला इसका? इसका मतलब ये है कि जब आप कोई रील अपने इंटरेस्ट के मुताबिक या कोई फ़नी एंटरटेनिंग रील देखते हो, तो आपके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं और ये डोपामीन केमिकल आपके ब्रेन का एंटरटेनर है। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं हर टाइम डोपामीन डोपामीन करता रहता हूँ, लेकिन ये डोपामीन करता क्या है? ये डोपामीन आपके ब्रेन को शॉर्ट टर्म प्लेजर्स देता है। आपको ये फील होता है कि मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन असल में आपका ब्रेन एक लूप में फंस चुका होता है। जैसे कसिनो में स्लॉट मशीन्स होती हैं, जब भी आप लीवर खींचते हो तो कभी रिवॉर्ड मिलता है, कभी रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही आपकी एडिक्शन बन जाती है। हर बार आप ये सोचते हो कि अब रिवॉर्ड मिलेगा, अब रिवॉर्ड मिलेगा, अब रिवॉर्ड मिलेगा और हर स्क्रॉल के साथ आप अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हो। और इस तरह जो आपका प्लान था मोबाइल सिर्फ 2 मिनट यूज़ करने का, वो अब 50 मिनट में तब्दील हो जाता है। चैप्टर नंबर 2, व्हाट रील्स आर डूइंग टू योर ब्रेन। अब समझते हैं कि रील्स आपके ब्रेन के साथ क्या कर रही हैं। इस सब में प्रॉब्लम सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका फोकस डिस्ट्रॉय हो रहा है। रील्स ने आपके ब्रेन को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए ट्यून कर दिया है। अब आपको कोई भी काम जिसमें रिजल्ट इंस्टेंटली नहीं मिलता, अब आपको वो काम बोरिंग लगने लगता है। अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आई बटन में एक वीडियो पिन कर दूंगा जिसमें आप मैंने इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को काफ़ी थॉरली एक्सप्लेन किया है, आप उसे भी देख सकते हैं। स्टडी करना, लिखना, कोई स्किल सीखना, ये सब कुछ बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें आपको इंस्टेंट डोपामीन नहीं मिलती। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है, द ह्यूमन अटेंशन स्पैन हैज़ ड्रॉप टू लेस देन दैट ऑफ अ गोल्ड फिश, अराउंड 8 सेकेंड्स। आपका ब्रेन कॉन्टिन्यूसली नोवेल्टी चाहता है और इसी सब प्रोसेस में आपका फोकस कोलैप्स कर जाता है। चैप्टर नंबर 3, द हिडन कॉस्ट ऑफ रील्स एडिक्शन। इस एडिक्शन का सबसे डेंजरस साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। आपको लगता है कि आप सिर्फ ब्रेक ले रहे हो, लेकिन असल में आप अपनी विल पावर स्पेंड कर रहे हो और आप रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इतना कंज्यूम कर रहे हो कि आप अपने उस ब्रेन के एसेट को यूज़ करते जा रहे हो और जब आप उस एसेट को इतना ज़्यादा यूज़ करते हो तो ब्रेन के पास वो एसेट कम से कम होता जाता है और जब आपने कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है तो आपकी विल पावर बहुत कम हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, समझें इस बात को कि सारे दिन में डिफरेंट टास्क करने के लिए आपके ब्रेन के पास जो मेंटल एनर्जी होती है वो बिल्कुल लिमिटेड सी होती है और अगर आप उस मेंटल एनर्जी को रील्स और इस शॉर्ट फॉर्म कंजम्पशन में रिजर्व कर दोगे तो आपका ब्रेन उस मेंटल एनर्जी को वेस्ट करता जाएगा और जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी
तो आप लैग करोगे और आपका वो काम डिले पे डिले होता जाएगा। और फिर इस सब के बाद आपके माइंड में ये गिल्ट आता है, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं एक लूज़र हूँ। ये लूप आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन यहाँ पे खुशखबरी ये है कि ये सब कुछ रिवर्स करना पॉसिबल है, और अभी मैं आपको यही बताऊंगा। चैप्टर नंबर 4, स्टेप 1, अवेयरनेस इज इक्वल टू फ्रीडम। पहला स्टेप यहाँ पे ये है कि अपनी यूजेज को ट्रेस करो। अक्सर बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप अपनी रील्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन आपके पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं होता कि आप दिन में कितने घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो। अगर आपने ये चीज़ नोट करनी है तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाकर स्क्रीन टाइम के ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। उसमें हर ऐप पे आपने कितना टाइम स्पेंड किया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। और आप अलहदा से इंस्टाग्राम के ऊपर भी सेटिंग्स में जाके स्क्रीन टाइम के ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। वो आपको एग्जैक्ट आवर्स बताता है कि आपने एक दिन में कितना टाइम इंस्टाग्राम के ऊपर स्पेंड किया। अब आपने देख लिया कि आप एक सोशल मीडिया के ऊपर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब एक गोल बना लें कि ग्रेजुअली मैंने अपने उस डेली स्पेंडिंग टाइम को कम से कम करते जाना है। किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस होना सबसे पहला स्टेप है। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, तो आप अपने उस सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ोगे। चैप्टर नंबर 5, स्टेप 2, ब्रेक द डोपामीन लूप। हर बार जब आपका इंस्टाग्राम रील्स खोलने का दिल करे तो फौरन से 10 डीप ब्रेथ्स या फिर लंबी सांसें लो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड के लिए ट्रेंड है, तो उसको डिले करना ही यहाँ पे आपकी विक्ट्री है। रील्स के टाइम को आप किसी भी लो डोपामिन एक्टिविटीज से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आप वॉक पे जा सकते हैं, आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, आप कोई सी भी अपने जो आपके ख्यालात उस टाइम पे आपको आ रहे हैं, आप उसको किसी बुक पे लिख सकते हैं। इसको हम जर्नलिंग भी कहते हैं। और मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको वो बहुत सारे तरीके बताऊंगा जिन्हें आप रील स्क्रॉल करने की बजाय कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, स्टेप 3, फिक्स योर स्क्रोलिंग टाइम। आपको रील्स से पूरी तरह दूर नहीं रहना। आपको रील्स को सिर्फ इस तरह यूज़ करना है कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, बल्कि रील्स आपको कंट्रोल ना कर रही हो। जैसे आप कोई फिक्स टाइम रख सकते हो कि मैं इतने बजे से लेकर इतने बजे तक रील्स स्क्रॉल करूँगा, ना कि उससे पहले और ना ही उसके बाद। बाकी दिन के टाइम में आप अपने फ़ोन में एक ऐप ब्लॉकर लगा सकते हैं जिससे आप अपनी सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक कर देंगे। आप सिर्फ एक प्रैक्टिकल सिस्टम बनाओ, मोटिवेशन और डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। चैप्टर नंबर 7, स्टेप 4, रीबिल्ड योर अटेंशन स्पैन। जब डोपामीन क्रैश होता है तो आपका ब्रेन बोर्ड फील करता है, और यही आपका ट्रेनिंग फेज है। स्टार्ट विद डीप वर्क। स्टार्टिंग में आप 1 घंटा डीप वर्क करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने डीप वर्क के टाइम पीरियड को इंक्रीज करते जाओ। देखना, इससे आपका ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग टर्म अटेंशन को सीखना शुरू कर देगा। जितना ही आपका फोकस स्ट्रांग होगा उतना ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ, जो कि ये है कि आप 7 दिनों तक इवनिंग के बाद यानी आप मगरिब के बाद अपने फ़ोन में रील्स या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकते। फिर थोड़े दिनों के बाद आप खुद नोटिस करोगे कि आपका ब्रेन थोड़ा लाइटर फील हो रहा है, आपके ब्रेन बेटर स्लीप एंजॉय कर पा रहा है, आपका ब्रेन बेटर फोकस को एंजॉय कर पा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता अपने खुद के ऊपर आपका कंट्रोल वापस आने लगेगा। रिमेंबर, यू आइदर कंट्रोल योर डोपामीन और योर डोपामीन कंट्रोल्स यू। अब डिसाइड आपने करना है कि आप क्रिएटर हो या फिर कंज्यूमर। उम्मीद है आपको ये रील्स एडिक्शन के ऊपर वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप और भी इस तरह की पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशन हो जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।